नमस्कार दोस्तों, मैं क्रैक फ्यूचर एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज हम करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चक्रवाती तूफान के बारे में हम आज बात करेंगे। जो अभी करंट में चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम था ताउते, जो लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और जो हमारे नियर द्वीप के इंडिया के करीब हमारे तट से टकराया था। तो आइए जानते हैं चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में। चर्चा में क्यों? हाल ही में चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई। केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहां भारी तबाही मचाई। चक्रवात प्रमुख बिंदु ताउते के बारे में समानता उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी मानसून जो अप्रैल से जून माह और मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर के दौरान विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर के माह गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय तटों को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया था। कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण? विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण 13 देश मिलकर करते हैं। इन देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार इनका क्रम तय किया जाता है और उसी के हिसाब से चक्रवातों का नाम रखा जाता है। चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है। इससे जागरूकता फैलाने में भी आसानी होती है। प्रकृति की अनेक घटनाओं में चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि आते हैं और आपने ओखी, हुदहुद, कैटरीना, वर्दा जैसे चक्रवातों के नाम अवश्य सुने होंगे। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न नहीं आया कि आखिरकार चक्रवातों के इस तरह के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं और यह नाम कौन रखता है? तो आइए हम बताते हैं। दरअसल चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवातों का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन संस्थान की पहल पर शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए 1953 तक ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर और अमेरिका में महिलाओं के नाम पर जैसे कैटरीना, इरिमा पर रखे जाते थे। लेकिन 1979 के बाद एक मेल और एक फीमेल के नाम पर रखे जाने लगा। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दिए जाने वाले अधिकांश नाम व्यक्तिगत नाम नहीं हैं। हालांकि कुछ नाम पुरुषों और महिलाओं के नाम पर जरूर रखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर नाम फूल, जानवर, पक्षियों, पेड़, खाद्य पदार्थों के नाम पर रखे गए हैं। आइए जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दाब और तेज हवाओं और भारी बारिश इसकी विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होता है। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अंटार्कटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन में टाइफन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली लिली कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति घड़ी की सुई के विपरीत एंटी काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अरब सागर में उत्पत्ति क्यों होती है आखिर इन तूफानों की? ताउते पूर्व मानसून अवधि अप्रैल से जून में अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात है। वर्ष 2018 में ओमान में आए मेकानू चक्रवात के बाद 2019 में आए वायु चक्रवात ने गुजरात को तथा उसके बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। वर्ष 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को या तो गंभीर चक्रवात या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। आइए जानते हैं भारत में चक्रवात से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली।
पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मौसम संबंधी संवेदी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी प्रणाली को बहुत ही उन्नत बनाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 डॉपलर मौसम रडार, 711 स्वचालित मौसम केंद्रों, स्वचालित 1350 रेंज गेज स्टेशनों, इनसेट एवं अन्य उपग्रहों के अलावा कई अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी व उपकरणों के द्वारा मौसम संवेदी गतिविधियों के अवलोकन व पूर्वानुमान के कार्यों को काफी उन्नत बनाया है। वैश्विक व क्षेत्रीय मॉडलों के द्वारा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सटीक बनाने में भारतीय मौसम विभाग द्वारा काफी कार्य किया गया है। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान के लिए कई वेधशालाएं, सतही वेधशालाएं, पायलट बैलून वेधशालाएं, तटीय उत्पादकों, ओजोन केंद्रों, जलवायु संदर्भ केंद्रों, तड़ित संवेदकों सहित 11 परंपरागत वेधशालाओं द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आइए थोड़ी जानकारी भारतीय मौसम विभाग के बारे में भी ले लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक चक्रवात चेतावनी प्रभाग साइक्लोन वार्निंग डिवीजन है, जो चक्रवातों के संदर्भ में अध्ययन करता है और पूरी इंफॉर्मेशन चक्रवात आने से पहले ही देता है। आईएमडी विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञानों के केंद्रों में से भी एक है। आशा करता हूं आपको यह करंट अफेयर की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।